प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चंस को। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पहले तो ये फॉर्मूले बता देती हूँ जिसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पहला फॉर्मूला किसका देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का। यानी कि मान लीजिए आपके पास क्या है प्यारे दोस्तों, आपके पास इस प्रकार से ये स्फीयर है, ठीक है। अब ये स्फीयर का हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया था ना। जैसे मान लो कि मेरे पास ग्लास है, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि ग्लास का वॉल्यूम आप लोग फाइंड आउट करो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसके अंदर कितना स्पेस है, ठीक है। वॉल्यूम यानी क्या होता है कि उसके अंदर स्पेस कितना है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया स्फीयर का फॉर्मूला। अब यही अगर मैं हेमिस्फीयर के फॉर्मूले की आपसे बात करूं तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर यानी होता है प्यारे दोस्तों अर्धगोला। यानी जब हम क्या करते हैं, पूरे गोले को, पूरे स्फीयर को जब हम आधे पर से काट देते हैं, यानी कि उसको आधा आधा डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो आप पार्ट देखते हैं ना, उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसी को कहा जाता है हेमिस्फीयर, ठीक है। जैसे मैं आपको दोनों के ना फिगर्स दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये आपका स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो मून, अर्थ, जो बॉल होती है, ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, स्फीयर के, ठीक है। और हेमिस्फीयर क्या होता है, इसी को जब हम आधे पर से काट देते हैं, ओके, तो उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, हेमिस्फीयर कहा जाता है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। अब यहाँ पर ये भी फॉर्मूले आप लोग देख लीजिए जो हमने पहले सीखा भी था। कौन कौन से फॉर्मूले, जैसे कि अगर हमें स्फीयर का एरिया निकालना है, सरफेस एरिया, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या, ओनली दिस पार्ट का एरिया, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और लास्ट में देख लीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, यानी कि अगर हमें हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो फिर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, ये वाला 3 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे। तो ये दोनों मैंने आपको फॉर्मूले बताए, इनको अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.4 का। देखो यहाँ पर हमें पाई का वैल्यू क्या ले लेना है प्यारे बच्चों, तो हमें यहाँ पे ले लेना है 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। यानी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, जैसे क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि 3.14 लो, तब तो हम यही लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो फिर 22/7 कंसिडर करने का, ठीक है। चलो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल। इसमें क्या बताया जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज, यानी कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस यहाँ पे कितना दिया गया है। तो यहाँ पे दो सब क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हो। पहले में दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हमको फर्स्ट केस में 7 सेंटीमीटर लेना है, और सेकेंड में हमको लेना है प्यारे बच्चों 0.63 मीटर, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसमें r का वैल्यू दिया गया है क्योंकि ये रेडियस है, यानी कि r, बोलो भैया कितना दिया है, तो ये दिया गया है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब चलो इसके अंदर हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा 4/3, पाई का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे भाई 22/7, और आर का वैल्यू हमको क्या लेना है 7। तो यहाँ पर क्या है, क्या आएगा, 7 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। मैंने लिखा 4/3 इंटू 22/7, और फिर यहाँ पर क्या है 7 का क्यूब है, यानी कि यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने बार हो रहा है भाई, तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, क्योंकि 7 क्यूब यानी क्या कि 7 का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कट सकता है क्या, तो ये देखो ये कट सकता है 3 से नहीं, ये देखो 7 से 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से, ये जो ऊपर वाले नंबर्स है ना, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग ये 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके बताती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर
क्या दिया गया है, देखो 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7, यही है ना, ऊपर तो यही है, बाकी नीचे 3 है। तो चलो हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 इंटू 4, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। 7 7 से कितना होता है भाई, 49 होता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद 49 का मल्टीप्लाई ये 4 में कर दो, तो कितना आएगा, 4 9 से कितना होता है, 36 होता है। यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, फिर 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 करेंगे तो 19 आ जाएगा, यानी कि 196। अब ये 196 का मल्टीप्लाई हम लोग 22 में कर देंगे। तो कैसे करोगे, चलो बताओ। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका मैंने बताया था ना, 22 को हम ऐसे लिख देते हैं 20 प्लस 2 करके। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ये 0 है तो 0 आ गया, 2 6 जा 12 का 2 इधर 1 आ गया। फिर 2 9 से 18, 18 प्लस 1 करेंगे तो 19, 19 का 9 फिर से 1 आ गया, 2 1 जा 2, 1 करेंगे तो 3। ठीक है, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 2 6 जा 12 फिर से 1 आ गया, 2 9 से 18 1 19 1 आ गया, 2 1 जा 2 1 3। ठीक है, अब इसको प्लस कर देते हैं, तो 2 9 2 11, 11 का एक इधर 1 आ गया, 9 1 10 3 13, फिर से 1 आ गया, यानी कि 4 1 3 2। ठीक है, नहीं 4 3 1 2, ये हमको मिलता है। देखो 4 3 1 2 डिवाइडेड बाई 3, लीजिए, तो ये हमको मिला। अभी हम क्या करते हैं ना दोस्तों, इसको डिवाइड करके देखते हैं कि इसका आंसर आता कितना है फाइनली, मतलब इसका वॉल्यूम हमको मिलता कितना है। तो देखिएगा, चलो मैं आपको ये डिवाइड करके समझाती हूँ। 4 3 1 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यही है 4 3 1 2 डिवाइडेड बाई 3। तो चलो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1 3, एक बार में चला जाएगा, तो 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ पे 3 को लिख लिया, 4 3 12, है ना, ये 3 बार में जाएगा, 1 मिनट, ये 3 है ना, 3 4 12। ठीक है, तो ये 4 बार में जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0। फिर हमने ये 1 को लिख लिया। अब ये कितने बार में जाएगा भाई, 3 बार में जाएगा, क्योंकि 4 3 नहीं 3 3 9 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो 9 10 11, यानी कि 2 आ जाएगा। फिर से हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब 3 7 से कितना होता है भैया, 21 होता है। तो माइनस करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, तो रिमाइंडर हमको 1 मिलेगा। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 4 3 7, और रिमाइंडर कितना बचा है भाई, 1 बचा हुआ है, आप देख लो। और इसका जो हमारा मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, डिवाइजर क्या था, 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दो। ऐसे करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि अब आप यहाँ पे पॉइंट लगाइए और 0 बढ़ाइए। तो लेकिन जब आप पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे ना, तो अब क्या होगा, 3 3 3 3 3 3 ऐसे करके आगे आता ही रहेगा, ये कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम इसका आंसर इस प्रकार से लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी आप पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो, चलेगा। तो चलो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमको कितना मिलता है, 1437 इंटीजर 1/3, और सेंटीमीटर था ना, तो ये आ जाएगा हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि हम सभी को पता है वॉल्यूम हमेशा क्यूब में ही आता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलो भैया, पहला सवाल तो हमने सुलझा लिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ये जो सेकंड सब क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा रेडियस कितना दिया गया है दोस्तों, 0.63 मीटर। ओके जी, कोई बात नहीं। आओ अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। इसमें देखिएगा R कितना दिया है, तो 0.63 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा R है। अब कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो यहां पर मैंने लिखा दोस्तों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/3, पाई का वैल्यू हमें 22/7 ले लेना है। फिर r का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, 0.63 ले लेंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये जो 0.63 है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 63/100 करके लिख सकते हैं। ऐसे कैसे 100 करके लिख दिया, बताओ जरा, मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये पॉइंट है। तो मान लीजिए कि मुझे ना क्या करना है, मुझे ये पॉइंट हटाना है। तो मैंने यहाँ से ये पॉइंट हटाया, तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। क्यों 2 0 बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसीलिए हम 2 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमको क्या मिल चुका है, 63/100। तो इधर मैंने लिख दिया 63/100, और इसका क्या कर देंगे भैया, क्यूब कर देंगे। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो। देखो अभी फिलहाल में यहाँ पे अभी तक तो कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा, लेकिन बाद में कटेगा। यहाँ पे लिखा 4/3 इंटू 22/7 इंटू, देखो यहाँ पे 63/100 है,
और इसका क्यूब है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे 63/100 इंटू 63/100 इंटू 63/100। अब देखिए दोस्तों, कुछ कटे तो उसको काट दीजिएगा। तो चलो बताओ क्या क्या कट रहा है। यहाँ से देखेंगे तो 3 और ये 3 जो है ये 63 को कैंसिल आउट कर सकता है। कैसे? देखो 3 1 3 और यहाँ पे देखो 3 2 6 और 3 1 3, यानी कि ऊपर आ गया 21 और ये 3 पूरा यहाँ से कट चुका है। ठीक, फिर ये जो 21 है ये 7 से कट जाएगा। देखो 7 1 7 और 7 3 21, यानी कि ऊपर 3 आ गया और नीचे से जो 7 है वो हट गया। ठीक है, चलो इतनी कहानी तो हमने कर ली। अब बताइए और कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। कैंसिल बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम एक और चीज कैंसिल कर सकते हैं। क्या कैंसिल कर सकते हैं? देखो 4 से 100 कट सकता है। यहाँ पे लिखेंगे 4 1 4 और यहाँ पे देखिए 4 2 8 और इसमें 2 बचेगा, 4 5 20, यानी नीचे 25 आ गया और ये 4 भी यहाँ से अब गायब हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कैंसिल कर रही हूँ। चलो अभी मैं कैंसिल करने के टाइम पे कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। अभी देखिएगा यहाँ पे क्या है बच्चों, 22 है, यहाँ पे 10 है। तो 22 और 10 भी तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 10 नहीं 100, 2 से कैंसिल हम कर सकते हैं ना इनको। तो देखो यहाँ पे 2 1 2 2 1 2 और यहाँ पे 2 5 10 और ये वाला 0 इसके साथ आ गया। और बताइए और कुछ यहाँ पे कट सकता है क्या? अब तो मुझे कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब जो कुछ भी बचा हुआ है ना उसे हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो आओ देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है। तो ऊपर इधर बचा है भैया 11, ठीक है, ये सब कुछ कट चुका है। और ये जो 3 आपको दिख रहा है ये भी है। इसके अलावा 63 इंटू 63, ठीक। और नीचे क्या क्या बचा हुआ है? तो नीचे है भाई 25, यहाँ पे 50 और यहाँ पर है दोस्तों 100। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे बची हुई है। अब क्या करा जाए सोचिए। तो अब यहाँ पे कुछ कट तो नहीं रहा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सीधा सीधा इन सभी का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए भाई मल्टीप्लाई करते हैं। तो 63 का मल्टीप्लाई 63 में करेंगे, 63 का मल्टीप्लाई 63 में करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 3 3 9 और 3 6 18, 189 आ गया। फिर 6 3 18, 1 आ गया, 6 6 36, 1 7। ठीक है, तो यहाँ पे 9 8 8 16, फिर यहाँ पे 7 2 9 और यहाँ पे 3969 आ जाएगा। ठीक है, 63 का 3 3 9, 3 6 18, 6 3 18, 6 6 36, 7 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 8 8 16, 7 1 8 1 9 और 3। मतलब जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, देखो आपको बताती हूँ। देखो 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 11 3 33 और 63 का मल्टीप्लाई 63 में करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3969। ठीक, इतने में कोई परेशानी बताओ जरा। चलो नीचे जो है उसको आप ऐसे ही रहने दो, अभी इसमें कुछ मत करना, इसको हम बाद में देखेंगे कि क्या करना है। चलिए यहाँ तक की कहानी हो गई। अब क्या करना है, ये जो 3969 हमको मिला है ना, अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग ये 33 में कर देते हैं। तो 3969 इसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 33 में करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा 33, तो कितने बार में जाएगा? 3 9 27, इधर 2 आ गया। 3 6 18, 18 प्लस 2 करेंगे तो 20, अगेन इधर 2 आ गया। 3 9 27, 27 प्लस 2 करोगे तो 29, 2 आ गया। 3 3 9 और 9 2 11। ठीक है, चलो वापस से करते हैं। 3 9 27, इधर 2 आ गया। 3 6 18, 18 एक मिनट, हाँ 20, फिर इधर 2 आ गया। 3 9 27, एक मिनट रुको रुको रुको, कैसे कर रहे थे? 3 9 27, इधर 2 आ गया। 3 6 18, 18 प्लस 2 करेंगे तो 20, इधर 2 आ गया। 3 9 27, 27 प्लस 2 करेंगे तो 29, 3 3 9, 9 2 11। अब इनको जोड़ो, 7 7 9, 9 1 10 का 0, 1 आ गया। तो 1 2 यहाँ पे 3 और इधर 1। ठीक है, तो ये मिलता है हम लोगों को। आओ मैं इधर लिखती हूँ 1 3, एक मिनट, 130,977 और अपॉन में आता है प्यारे बच्चों 25 इंटू 50 इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई? आई नो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, लेकिन अब अगर हमारे क्वेश्चन में दिया गया है तो हमको करना ही पड़ेगा, है ना। हर बार आपको इजी इजी क्वेश्चंस थोड़े ना दिए जाएंगे, थोड़ा तो लेवल बढ़ाया ही जाएगा, है ना। तो चलो अब आगे क्या करना है भाई, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब आगे की कहानी क्या होनी चाहिए? तो देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा हो तो हम उसको काट देते हैं। तो मुझे तो अभी कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। आओ यहाँ पे मैं लिखती हूँ 130,977 और नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 25 से कितना होता है भाई? 125 होता है, राइट। 25 125, ठीक।
और यहाँ पर ये वाला 0 इसके साथ, फिर ये 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2 0 इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी हमने कर लिया। मतलब नीचे आ जाएगा 1,25,000 और ऊपर कितना आया है 1,30,977। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना होगा, अब इसको डिवाइड करना होगा। अभी हमारे पास कोई और रास्ता तो है नहीं, तो चलो बच्चों डिवाइड करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इसको लिखते हैं 130,977। ठीक है, इसे हमें डिवाइड करना है 125,000 से। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा सोचना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताती हूँ कितने बार में अब ये जाएगा। 1,25,000 और 1,30,000, मतलब ये एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1,25,000, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 7, इधर आ जाएगा 9, 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ पे 0 0। ठीक है। अच्छा, अब क्या किया जाए, तो ये 5 9 7 7 है, यानी कि हम एक काम करेंगे, इधर पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे कितना मिला 59,770। तो इतने में भी हमारा काम नहीं होने वाला, तो फिर हम एक इधर 0 बढ़ाएंगे और इधर फिर से एक 0 बढ़ा देंगे। मतलब यहाँ पे 0 लगाने के बाद यहाँ पे हमने 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब कितना आ गया है 5,97,700। ओके, तो आप सोचिए कितने बार में जाएगा। तो आई थिंक अब ये जाना चाहिए 125 है ना, तो ये 3 बार में, या फिर अगर मैं 4 बार में लेकर के जाऊँ तो 4 0 0 0 और 4 5 20, 4 2 8 प्लस 2, यहाँ पे 4 1 4 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 लाख आएगा। तो ये 4 बार में चला जाएगा। देखो बच्चों 4 बार में जाएगा ये, 4 बार में कैसे, देखो 4 0 0 4 0 0 4 0 0, 4 5 20, 20 का 0 2 आ गया, 4 2 8 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 2 8 प्लस 2 करेंगे तो 10 का 0 फिर से 1 आ गया, 4 1 4 1 5, यानी कि 5 लाख यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर क्या है 5,97,700 और यहाँ पर नीचे आ गया 5 लाख। चलो माइनस करते हैं, तो 0 0 और यहाँ पे 7 में 0 गया तो 7, फिर यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 और 5 में से 5 गया तो 0, यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिलता है दोस्तों 97,700। अगेन आप क्या कर सकते हो, पॉइंट तो ऑलरेडी लगाया है हमने, अब 0 को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चे, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही जाएगा। अगर आप इसको और आगे लेकर के जाना चाहते हैं तो यहाँ से सोचिए कितने बार में जाएगा। आई थिंक 8 बार में तो ये नहीं जाने वाला, ये 7 बार में जाएगा भाई। आओ 7 0 0 7 0 0 7 0 0, 7 5 35, हमको 3 मिल गया, 7 2 14, 14 प्लस 3 करेंगे तो 17, इधर 1 आ गया और 7 7 7 1 8। ठीक है, 8,75,000। और अगर मैं इसको 8 बार में लेकर के जाती तो फिर कितना आता है ये भी मैं जरा देख लेती हूँ। यहाँ पे 0 0, 8 5 40, 4 आ गया, 8 2 16 प्लस 4 करेंगे तो 20, 2 आ गया, 8 1 8, 8 2 10। देखो ये 10,000 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको 8 बार में नहीं लेके गई थी। अच्छा, तो फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 0 0, 7 में 5 गया तो 2, 7 में 7 गया 0, यहाँ पर 1, यानी कि 1,02,000 यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो अब इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब अगेन ये छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, फिर आप इसको लेकर के जाओगे। आप सोचोगे कितने बार में जा सकते हैं। चलो ये लास्ट करते हैं, फिर हम इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये कितने बार में जाएगा भाई, अगर हम यहाँ पे देखें, ये हो गया हमारा, कितना हो गया, रुको 10,20,000, बाप रे। तो ये 8 बार में जाएगा। 8 बार में कितना आ जाएगा बच्चों, 8 बार में आई थिंक ये मतलब 10 लाख के करीब तक तो चला ही जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से आगे आगे बढ़ता जाएगा। अब आप कितना आगे लेकर के जाओगे, क्योंकि ये तो बढ़ते जा रहा है, तो ज्यादा आगे जाने का नहीं, अब डायरेक्टली इसका आंसर लिखने का। क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका आंसर 1.0478। इसी तरीके से यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं ना, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो हम इसका जो फाइनल आंसर है, फाइनल जो वॉल्यूम है, वो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों 1.04 और ये जो 7 आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग 9 बना देते हैं बच्चों। क्या बना देते हैं, 9 बना देते हैं अप्रोक्सीमेटली, या फिर अप्रोक्सीमेट आप ये भी बना सकते हो 1.03। ठीक है, चलेगा 1.03 ही बना दो, क्योंकि 4 के आगे 7 आ रहा है। तो आपने इसको क्या बना दो दोस्तों, 4 के बाद, मतलब यहाँ पे नहीं 3 मत बनाना, क्योंकि 4 के बाद 5 आता है ना, तो यहाँ पे आप 1.05 लिख दो। ठीक है, या फिर आप ये लिख दो, चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था 4, रुको 1.4, यहाँ पर 8 आप बना दो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.05। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देने का। पॉइंट के बाद जब वैल्यू इधर उधर होता है ना, थोड़ा बहुत तो चलता है। ठीक है,
समझ में आ गया आप सभी लोगों को। और ये क्यूबिक मीटर में था तो मैंने यहाँ पे क्यूबिक मीटर लगा दिया, ठीक है। तो ये मिल गया हम लोगों को वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम मिला है दोस्तों? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। चलिए आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन को, देख लो इसको अच्छे से। चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर 28 सेंटीमीटर एंड 0.21 मीटर। यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जैसे मान लो आपके पास क्या है दोस्तों, इस प्रकार से कोई कंटेनर है और जिसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चे, पानी भरा हुआ है। इस तरीके से लीजिए, हमने यहाँ पे पानी जो है वो पूरा के अंदर भर दिया है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास इस तरीके से एक बॉल है जिसका शेप कैसा है, स्फीयर के जैसा है, ठीक है। अब ये बॉल को मैंने क्या करा, इसके अंदर डाला, ये जो कंटेनर है ना, इस पानी के अंदर इस बॉल को मैंने डाल दिया। तो जब ये बॉल अंदर जाएगा, मान लीजिए बॉल यहाँ पर अंदर आ चुका है, ठीक है, तो बॉल के आने की वजह से क्या होगा, इसमें से पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि ये कंटेनर ना पूरा फुल भरा हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इसके अंदर बॉल डालेंगे तो पानी क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। हाँ जी हाँ, ऐसे ही होगा। तो आपको वही बताना है कि कितना पानी डिस्प्लेस्ड होगा इस बॉल की वजह से, ठीक है। यानी अगर आप बॉल को इसके अंदर डालोगे तो बताओगे कितना पानी बाहर निकलेगा, कितना पानी डिस्प्लेस्ड होगा। तो इसके पीछे का आप लॉजिक समझिएगा, देखिए ध्यान से। ये बॉल जितना जगह को घेरेगा, यानी जितना जगह ये कवर करेगा, उतना ही पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। यानी कि इस बॉल का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली हमसे क्या कहा जा रहा है फाइंड आउट करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉल। यानी ये जो स्फीयर शेप का बॉल है ना बच्चे, इसका हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को, क्योंकि इस बॉल का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही तो पानी डिस्प्लेस्ड होगा, बराबर। चलिए, यानी हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, जो कि हमको बहुत अच्छे से आता है। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके दोनों हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इधर करते हैं। तो देखो इसमें दिया क्या है, यहाँ पर डायमीटर दिया गया है, आप देख सकते हैं ये है डायमीटर, उधर उन्होंने पहले लिख दिया था। तो देखो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हियर डी कितना है भाई, 28 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर आर कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 28 का आधा कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पर देखो 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर, ये हमको मिल गया दोस्तों रेडियस, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज डिस्प्लेस्ड बाई सॉलिड स्फेरिकल बॉल, राइट। मतलब हमें इधर क्या फाइंड आउट करना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल फाइंड आउट करना होगा, है ना। इनडायरेक्टली हमसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम निकालो। तो चलो अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ बॉल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो बॉल का शेप कैसा है भाई, क्वेश्चन में हमने देखा था स्फीयर के जैसा है, यानी कि स्फीयर वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है, अब फॉर्मूले के अंदर सारे वैल्यूज को रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा 4/3 और पाई का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, 22/7 ले लेंगे। बाकी आर की जगह पर क्या आएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 14 का क्यूब, ठीक है। ओके जी, अब क्या करना है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे 4/3 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पर क्या है 14 का क्यूब। 14 क्यूब का मतलब क्या कि 14 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने बार हो रहा है, तो 3 बार हो रहा है, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, देखिएगा 7 × 7 7 × 14, यानी कि ये जो 14 है वो 2 बार में कट गया। और कुछ इसमें आप कैंसिल कर सकते हो, और कुछ तो नहीं कट रहा है। अब क्या करना होगा, जो भी नंबर्स बचे हुए हैं हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बचा हुआ है 4 × 22, ठीक, फिर ये 2 है और 14 का मल्टीप्लाई 14 में करोगे तो कितना आएगा भाई 4, 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी कि यहाँ पे 196 आ जाएगा, ठीक है। अभी नीचे क्या बचा हुआ है, याद रखना 3 अभी बचा हुआ है, ठीक है। चलो अब इन सभी का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे है 4 × 22 इंटू 2 × 196, यही है ना। चलो अब इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले देखो 4 × 22, इसको आप ऐसे रहने दो, 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं 196 में। तो कितने बार में जाएगा, देखो 2 6 होता है हमारा 12, 12 का 2 इधर 1 आ गया, 2 6 12 1 आ गया, ठीक है। 2 9 18, 18 + 1 करेंगे तो 19, फिर से 1 आ गया, 2 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, 2 + 1 करेंगे तो 3, ठीक है, यानी कि 392 आएगा, ठीक। ओके, अब क्या करना है, तो अब ना हम एक काम करते हैं, देखो 392 का मल्टीप्लाई ये 22 में कर देते हैं, ठीक, 22 का मल्टीप्लाई इसके अंदर हम कर देते हैं। तो देखो कितने बार में ये जाएगा, 2 2 4, 2 9 18, इधर 1 आ गया, 2 3 6 1 7, ठीक है। फिर ये 2 से काटे, मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 9 18 और 2 3 6 1 7,
प्लस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 8 4 12 का 2, इधर 1 आ गया, 8 8 16, फिर इधर 1 आ गया और यहाँ पे कितना आया देखो 8 6 2 4, ठीक है। यानी जब हमने 22 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो हमें ये मिलता है। अब याद रखना यहाँ पे ना 4 बचा हुआ है, यानी 4 का मल्टीप्लाई करना अभी बाकी है। तो चलो अभी 4 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करते हैं। तो 4 4 से 16, 16 का 6 इधर 1 आ गया, 4 2 सा 8, 8 प्लस 1 करोगे तो भाई 9 आ जाएगा। फिर 6 4 सा 24, 24 का 4 इधर 2 आ गया, और 8 4 सा 32 होता है, 32 प्लस 2 करेंगे तो 34 आएगा, यानी कि 34,496 आता है मल्टीप्लाई करने पे। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई, आओ देखो मैंने इधर लिख दिया 34,496 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको ना हमें डिवाइड करना होगा 3 से, तो आइए बच्चों मैं डिवाइड करती हूँ, रुकिए। चलिए तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, क्या है इधर 34,496 डिवाइडेड बाई 3, आप देख सकते हैं, ठीक। चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो ये 3 3 से कट जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 किया तो 0 आता है। फिर मैंने यहाँ पे 4 को लिख लिया। अब ये कितने बार में जाएगा, तो अगेन ये एक बार में ही जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 3 कर दो 1 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये वाले 4 को लिख लिया, आप देख सकते हैं। अब बताओ कितने बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा, 3 4 जा 12, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, इधर मिल गया हमको 0। फिर हमने यहाँ पे 9 को लिख लिया। अब ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, तो ये 9 बार में जाएगा, क्योंकि 3 9 जा कितना होता है 27। चलो वापस से हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर हमने इधर 6 को लिख लिया। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 8 बार में, 3 8 जा 24। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो इधर ना हमको 2 मिला है, बराबर। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो यहाँ पर पॉइंट लगा करके इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब आगे क्या आएगा। जैसे आपने पॉइंट लगाए, इधर 0 बढ़ाएंगे तो 6 6 6 6 करके आता ही रहेगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ तक लिखा और आपने पॉइंट लगा करके ऐसे लिख दिया 8.67, ठीक है। ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 0.6। इसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, 2/3 करके लिखते हैं ना, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलो मैं आपको इसका आंसर लिख के बताती हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 11498, और इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं बताइए। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे 2/3 लिख दो। 2 कहाँ से आया, ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है ये हमने ऊपर लिखा, और ये जो डिवाइजर है ना दोस्तों उसको नीचे लिख दिया, ठीक है। और दूसरा तरीका आप लोग ऐसे पॉइंट मतलब पॉइंट में भी लिख सकते हो, चलेगा, ओके। और यहाँ पे लगा दीजिए क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बस ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ बॉल, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अमाउंट ऑफ वाटर पूछा था ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चे अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। चलो बताओ समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन। अगर समझ में आया है तो सब लोग कमेंट करके बताओ अभी के अभी। चलो चलते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं अभी सेकेंड सब क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए तो मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दिया है और सेकेंड सब क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आ जाओ भैया सेकेंड पे। पहले का हमने सॉल्यूशन कर लिया, मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। चलिए इधर मैंने लिख दिया है दोस्तों सॉल्यूशन। तो ये जो 0.21 आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये है आपका डायामीटर। ध्यान रखो डायामीटर इज इक्वल टू 0.21 मीटर इसमें दिया गया है। कोई बात नहीं जी, देने दो, है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर डायमीटर इतना है तो फिर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका जस्ट हाफ होगा, यानी कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा 0.21, और अपॉन में कुछ नहीं आएगा, हाँ अपॉन में 2 आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसका आधा कर रहे हैं ना। अब चलो एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट को पहले तो यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक। तो अब ध्यान से समझना, अगर ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो कितना 0 आएगा, 1 0 आएगा क्या, ना यहाँ पे 2 0 आएगा। क्यों 2 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। मतलब हमको रेडियस कितना मिला, तो हमें रेडियस मिलता है प्यारे बच्चों 21/200, ठीक है, मतलब 200। समझ में आया। और यहाँ पे हमने मीटर का जो यूनिट है वो लिख दिया, ठीक है। हमें यहाँ पे फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ बॉल, तो यहाँ पर मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ बॉल। फॉर्मूला तो हमारा वही सेम ही रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू इसके अंदर हम लोग रखेंगे तो 4/3, पाई का वैल्यू आप लिख सकते हैं 22/7, और आर कितना है 21/200। और यहाँ पे देखिएगा आर का क्यूब है, यानी आर का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है, 3 बार। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 21/200 इंटू 21/200 इंटू 22/7,
21/200, ठीक है। चलो बताओ अब यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल कट सकता है। क्या कट सकता है, ध्यान दीजिएगा। देखो 7 से 7, 7 3 से 21, फिर ये 3 से 3 यहाँ पे कट गया, ठीक है, यानी नीचे से 3 और 7 कट चुके हैं, ऊपर से वो 21 यहाँ से गायब हो चुका है। और कुछ कट रहा है तो उसको आप काट लीजिए। तो देखो दोस्तों 4 से ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 4 1 सा 4 और इधर आ जाएगा बच्चे 4 5 से 20 और ये वाला 0 इधर था तो हमने लिख दिया, ठीक। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अभी देखो ये 22 है, इधर नीचे क्या है 50, तो ये भी तो कट सकता है 2 से। देखो कैसे, आपको बताती हूँ। यहाँ पर 2 1 से 2, 2 1 से 2 और इधर 2 2 सा 4, 2 5 से 10, यानी कि यहाँ पर ना 25 आ जाएगा बच्चे। क्या आएगा, 25। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ तो मुझे अब कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब नहीं दे रहा तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, जो ऊपर बचा हुआ है उसको लिख लेने का। तो ऊपर इधर 11 बचा हुआ है और इधर 21 × 21 है, तो 21 × 21 हम ऐसे करके लिख देते हैं। नीचे क्या बचा हुआ है आप देख सकते हैं, तो नीचे है 25 × 200 इंटू 200। बताओ भाई, कोई परेशानी नहीं। अब ये ऊपर वाले नंबर्स का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 × 21 × 21 करोगे तो 441 आएगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 25 2 सा कितना होता है बच्चे, मैं आपको बताती हूँ, देखो ध्यान से। 25 2 सा 50 होता है, मानते हो इस बात को? जी हाँ। फिर 52 सा कितना हो जाएगा बच्चे, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना जीरो है, 4 0 है ना, तो हम यहाँ पे और भी जीरो लगा देंगे। देखो ध्यान से समझना, अभी थोड़ी देर के लिए आप जीरो को भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ जीरो है। बस अभी ये 25 का मल्टीप्लाई 2 में करो, तो 25 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 50 आया कि नहीं, ठीक है। फिर ये 50 का मल्टीप्लाई आप 2 में कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, ठीक। अब ये जो 2 0 इधर दिख रहे थे, इन्हें भी आपको लिखना पड़ेगा। तो 1 2 2 मतलब 1 2 1 2 यानी कि 6 0 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से हमको 2 0 मिले और ये 4 0 पहले से थे, ठीक। अब ये 11 का मल्टीप्लाई हम लोग 441 में करेंगे, तो आओ करते हैं। देखिए 11 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 11 1 से 11, 1 आ गया, 11 4 से 44 प्लस 1 करेंगे तो 45 और 11 4 से 44 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48, यानी कि 4851। नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। तो देखो दोस्तों, अभी डिवाइड करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का। नीचे आप देख सकते हैं 1 के बाद कितना जीरो है, 6 0 है, यानी कि हम लोग यहाँ पे पीछे से 6 डिजिट के बाद लगा देंगे बच्चे पॉइंट, ठीक है। तो चलो हम काउंट करते हैं, क्या है यहाँ पे 4851, यही है ना। चलो काउंट करो, 1 2 3 4, ठीक है। हमें कितना जीरो के बाद पॉइंट लगाना, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 6, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हुआ, अब आगे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 0 आप बढ़ा सकते हो, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं थोड़ा और अच्छे से लिखती हूँ, देखो 4851 काउंट करेंगे 1 2 3 4 और उसके बाद देखो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। कितना 0 बढ़ाना होगा, 2, तभी जाके ये 6 हो पाएंगे ना, 4 ये और 2, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और ये पॉइंट के आगे हमने 0 लगा दिया, ठीक है। तो क्या मिलता है हमको आंसर, 0.00485 क्यूबिक मीटर, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका आंसर हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनली 0.00485 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। लीजिए, हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो कर लिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है प्यारे बच्चे कंप्लीट, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, यानी आपके पास एक मेटालिक बॉल है जिसका डायमीटर कितना दिया है दोस्तों, इस प्रकार से आपके पास एक बॉल है जिसका डायमीटर यहाँ पे बताया जा रहा है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, समझिएगा ध्यान से। हमें यहाँ पर दोस्तों उस बॉल का ना मास बताना है, अगर इसकी डेंसिटी कितनी है, अगर इसकी डेंसिटी है, वो मेटल की डेंसिटी 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने वॉल्यूम कहा रहता तब तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे कह दिया इन्होंने कि मास निकालो, ठीक है। तो अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा शायद। देखो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी, मास और वॉल्यूम, इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है। तो सुनिए ध्यान से,
ये जो डेंसिटी है ना प्यारे बच्चे, ये इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के, ठीक है। यानी ये एक तरीके से फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, बराबर। अब सुनो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें मास चाहिए, बराबर। मास चाहिए तो मास को अकेला करना पड़ेगा, तो ये लीजिए बच्चे, हमने यहाँ पे मास को अकेला कर दिया। अब ये वॉल्यूम को इधर बुला लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेंसिटी, ठीक है। फिर वॉल्यूम जब इस साइड आएगा तो क्या होगा बताओ जरा, तो वो उधर डिवाइड में है, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमको मास का फॉर्मूला क्या मिला, तो प्यारे दोस्तों हमें यहाँ पे मास का फॉर्मूला मिलता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। मास निकालना रहेगा तो आप कैसे निकाल सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी डेंसिटी का मल्टीप्लाई जब आप वॉल्यूम में कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो क्वेश्चन में ना देखो बच्चों डेंसिटी दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, डेंसिटी दिया गया है, और हमको बोला है कि मास निकालो, ओके। तो देखो इनमें से जैसे यहाँ पे 3 आपको वैल्यूज दिखाई दे रहे होंगे, तो 3 में से अगर 2 वैल्यू हमको पता है तो तीसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ऐसा ही तो होता है कि अगर मान लीजिए मुझे मास निकालना है तो मेरे पास डेंसिटी है और वॉल्यूम है तो मैं निकाल सकती हूँ, या फिर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो डेंसिटी और मास मेरे पास होना चाहिए, तब जाके हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास डेंसिटी है तो हमें मास चाहिए होगा, राइट। तो अगर हमको वॉल्यूम भी मिल जाता है, यानी हम कैसे भी करके अगर वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम मास निकाल पाएंगे, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। यानी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो उस बॉल का जो वॉल्यूम है ना वो फाइंड करना पड़ेगा, समझे। यस, हमें उस बॉल का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, जो हम किसकी मदद से निकालेंगे, तो ये जो यहाँ पे डायमीटर दिया गया है इसकी मदद से निकालेंगे। और फिर उसके बाद फाइनली जो भी हमको वॉल्यूम मिलेगा दोस्तों उसका मल्टीप्लाई हम लोग ये डेंसिटी में कर देंगे और फिर हमको आंसर मिल जाएगा, समझे कि नहीं। तो चलो आओ करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया था ना, इसे आप इधर लिख लो, ठीक है। इसको नोट करके लिख लेना और याद कर लेना एग्जाम में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। चलो तो आइए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चे सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे करोगे, आओ देखो यहाँ पे लिखते हैं, क्या दिया है, डायमीटर दिया गया है, तो इधर मैं लिखती हूँ हियर डायमीटर, डायमीटर यानी कि डी, है ना। डायमीटर ऑफ बॉल ये कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, राइट। तो इसीलिए हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। मतलब देखो देयरफॉर रेडियस ऑफ बॉल, रेडियस यानी कि आर, ये कितना हो जाएगा बच्चे, इसका हमें क्या करना होगा, आधा कर देना होगा। तो चलो इसका आधा करो। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, है ना। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब बताओ ये कितने बार में कटेगा, तो देखो 2 से हम कैंसिल करेंगे दोनों को, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 2 10 ज़ा 20, यानी कि 21/10 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को, यस बिल्कुल, है ना। 20 और यहाँ पे सेंटीमीटर हमने लगा दिया, 21/10 आएगा, क्योंकि जब हमने इसको पहले तो हमने पॉइंट को हटाया तो नीचे 0 आया, फिर 2 से दोनों को कैंसिल कर दिया, 21 और नीचे आ गया हमारा 10, ठीक है। तो रेडियस मिल चुका है। अब हम फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों इसका वॉल्यूम, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉल। तो मैं इधर लिखती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ बॉल, तो बॉल का शेप कैसा है बच्चों, तो बॉल का शेप है स्फीयर के जैसा, क्योंकि हमको पता है बॉल कैसा होता है, स्फीयर के जैसा ही होता है। तो यहाँ पे हम स्फीयर वाला फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। वैल्यू अब इसके अंदर रखते हैं, तो 4/3 और पाई का वैल्यू हमें क्या ले लेना है भाई, 22/7 ले लेना है। और r कितना है, 21/10 है, आप देख भी सकते हैं, हमने उधर निकाला भी था। तो ये इधर मैंने लिख दिया दोस्तों 21/20 और इसका क्यूब, ठीक है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4/3 इंटू 22/7 इंटू, देखो यहाँ पे 21/20 और इसका पावर क्या है 3, यानी इसका मल्टीप्लाई करना होगा हमें 3 बार। देखो ऐसे 21/20 इंटू 21/20 नहीं है, 10 है। देखो मैं वापस से गलती कर रही हूँ, ठीक। यहाँ पे 10, इधर भी 10, फिर यहाँ पे 21/10 आ जाएगा, ठीक। अब बताइए कुछ कट रहा हो तो उसको काट दीजिए। तो दोस्तों क्या कट रहा है, देखो यहाँ पे 7 से 7, 7 3 से 21, फिर ये 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक। और क्या कट रहा है, तो 2 से इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, देखो 2 5 से 10 और यहाँ पे आ गया 2 2 ज़ा 4, ठीक। फिर से 2 से कट सकता है, देखो 2 5 से 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो ऊपर क्या क्या बचा हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखो दोस्तों ऊपर ये सारी चीजें बच रही हैं, यहाँ पे 2 बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है,
तो यहाँ पे 11 भी बचा हुआ है भाई, और इधर से ये कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे 21 इंटू 21 बच रहा है, और नीचे क्या है 5 इंटू 5 इंटू 10, तो 5 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए और कुछ यहाँ पे कट सकता है क्या, तो अभी तो हमको कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, एक और चीज यहाँ पे कट सकता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो दोस्तों, ये भी तो कट सकता है। 2 1 2 और 2 5 10, ये भी 5 बार में कट गया। हाँ जी हाँ, कट गया। ठीक है, तो नीचे अब 5 बचा हुआ है। अब इन सभी का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो इसको ना एक बॉक्स में मैं कर देती हूँ, ये फॉर्मूला है। अरे तुम रुकिए, रुको। हम्म ये इसको अलग किनारे रखो। ठीक है, अब ऊपर वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 11 इंटू 21 करोगे तो 441 आएगा, और नीचे कितना आएगा 5 इंटू 5 करेंगे 25, 25 5 से कितना होता है भाई 125 होता है। ठीक है, फिर से 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 11 से 11, 11 4 जा 44, 45, फिर 11 से 11 यानी कि 4851 आ जाएगा, और नीचे हमको मिलेगा दोस्तों 125। ओके, अच्छा अब क्या करें, अब इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास दो रास्ते हैं डिवाइड करने के। एक तो आप ये तरीका अपना सकते हो, क्या तरीका अपना सकते हो, जैसे यहाँ पे 125 है, तो 125 है, तो अगर मैं 125 नाइनजा करूँ, नहीं नाइनजा नहीं, 125 है ना, तो 100 800 हो जाएगा। 8 मतलब अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी तो नहीं हो पाएगा। रुको, यहाँ पे 0 0 मतलब 1000 आ सकता है क्या, मुझे सोचने दो। मतलब आप डायरेक्टली भी इसको डिवाइड कर सकते हो, मैं सोच रही कि आसान तरीके से ये हो जाए। तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में। हाँ 8 बार में तो हो सकता है। देखो 8 5 से 44 आ गया, 8 2 से 16, हाँ फिर 8 1 से 8, बिल्कुल। यानी हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो आपको क्या करना है, अभी इसको डिवाइड करना। अब आप अपनी मर्जी से चाहे आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने इसीलिए किया ताकि नीचे जो है ना 1 और 0 0 आ जाए। ऐसा करने से क्या होगा, मुझे मल्टीप्लाई का पूरा वो जो डिवाइड हम करते हैं ना इतना बड़ा सा, वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं पॉइंट लगा सकती हूँ। इसीलिए मैंने इस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई 125 में करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1000 मिलेगा, 1000 आएगा, 10,000 नहीं आएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 8 1 जा 8, फिर 8 5 जा 40 का 0 4 आ गया, 8 8 जा 64 प्लस 4 करेंगे तो 68, फिर 6 आ गया, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 करोगे तो 38 आएगा। ठीक है, चलिए तो आ गया है ना। अब देखो कितना इजी हो गया ये, बराबर। यहाँ पे देखो नीचे क्या है, 3 थे 0 है, यानी हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका फाइनली जो वॉल्यूम है ना वो हमको क्या मिलेगा, 38.808 और क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया बच्चे, तो ये हमको मिल गया है वॉल्यूम ऑफ द बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल, बराबर। ओके, क्या हमें वॉल्यूम चाहिए था, नहीं बाबा नहीं, हमें तो डेंसिटी चाहिए था। डेंसिटी नहीं, हमें तो मास चाहिए था, राइट। और डेंसिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि देखो यहाँ पे 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो डेंसिटी है वो कितना है दोस्तों, वो है 8.9 ग्राम है, बराबर। तो आप बताइए कि इतने क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मास है वो कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, सिंस वी नो दैट, हमको मालूम है, हमको क्या मालूम है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, यही होता है, बराबर। सो देयरफॉर हमारा फॉर्मूला इधर से क्या बनेगा, हम इधर लिखेंगे, सो देयरफॉर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, हमने वॉल्यूम को इधर ले लिया तो जो डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो बताओ भाई डेंसिटी कितना दिया गया है, देखो पर क्यूबिक सेंटीमीटर का 8.9 ग्राम दिया है, तो यहाँ पर मैंने 8.9 लिख दिया। अब वॉल्यूम हमको कितना मिला है दोस्तों, तो ये मिला है 38.808। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वही होगा हमारा फाइनली मास। ठीक है, और इसका आंसर हमेशा मतलब ये किस में आएगा दोस्तों, ये हमारा ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, करना पड़ेगा। तो 38.808 और यहाँ पे
8 9। अभी पॉइंट नहीं लगा रहे, बाद में हम पॉइंट लगाएंगे, अभी पॉइंट को आप छोड़ दीजिए। तो कैसे किया जाए आओ मैं बताती हूँ। देखो 9 8 से कितना होता है भाई, 9 8 से 72, 72 का 2 यहाँ पे 7 आ गया, 9 0 0 और यहाँ पे 7, 9 8 से 72, फिर इधर 2 आ गया और इधर 7, 9 8 से 72, 72 प्लस 7 करेंगे तो 79 आएगा, फिर यहाँ पे कैरी 7 आ गया, 9 3 सा 27, 27 प्लस ये वाला 7 तो 7 7 14, फिर यहाँ पे 3 यानी कि 3 4 9 2 7 2 ये मिल गया हमको। फिर 8 का मल्टीप्लाई अभी हम करेंगे, 8 8 से 64, इधर 6 आ गया, 8 0 0 फिर यहाँ पे 6 आ गया, 8 8 से 64 6, 8 8 से 64, 64 प्लस 6 करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 70, 70 का 0 फिर यहाँ पे 7 मिल गया, और 8 3 सा 24, 24 प्लस 7 करेंगे तो 7 4 11 और यहाँ पे 3 यानी कि 31। ठीक है, इसको हम प्लस करते हैं तो इधर 2 आएगा, 7 4 11 का 1, इधर 1 आ गया, 6 2 8 1 9, 9 4 13 का 3, 1 आ गया, 4 1 5 3 1 4 और यहाँ पे 3 यानी कि 3 4 5 3 9 1 2। देखिए मल्टीप्लाई करने पे हमको ये मिलता है, मैं इधर लिखती हूँ 3 4 5 3 9 1 2। ठीक है, 3 4 5 3 9 1 2। अब हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट हम कितने नंबर के बाद लगाएंगे बताइए जरा। तो देखो इधर से काउंट करो 1 2 3 और यहाँ पे 1 यानी कि 4 डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों पॉइंट, है ना, क्योंकि 4 डिजिट के बाद हमको क्या लगाना था, पॉइंट लगाना था। तो मास हमको मिल चुका है, कितना मिला है 345.3912 ग्राम। ठीक है, तो फाइनली हम इसका आंसर लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे देखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे दोस्तों मास विच इज इक्वल टू, बताइए कितना 345 पॉइंट, यहाँ पर क्या है 3912। तो चाहो तो आप इसको अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख सकते हो, मतलब पॉइंट के बाद ना बस आप 2 डिजिट तक ही कंटिन्यू करो, 39 लिख दो और यहाँ पे ये ग्राम हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ओके, क्योंकि इसके आगे 1 2 भी तो आ रहा था ना, तो 9 के आगे क्या था 1, तो 9 को हमने 9 ही रहने दिया, आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया, जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में वो हमने फाइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है आइए जरा समझते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। यानी कि यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि जो मून का डायमीटर है ना, देखो द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का कितना है भाई 1/4 है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि अर्थ का डायमीटर अगर d है तो फिर मून का डायमीटर कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि 1/4 ऑफ d, मतलब d/4 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मून का डायमीटर। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो फिर हमें यहाँ पे क्या बताना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी हमें यहाँ पे दोनों का फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे सॉल्व, आइए मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, और जो अर्थ का डायमीटर है उसको हम कंसिडर कर लेंगे d। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी d। ठीक है, d हमने मान लिया कि अर्थ का जो डायमीटर है ना दोस्तों वो क्या है d। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द मून, ये हमको क्या मिलेगा, तो 1/4 मिल जाएगा, यानी ऐसे 1/4 ऑफ d मतलब d/4। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप सभी लोगों को। अच्छा चलो, यहाँ तक की बातें तो हमने देख ली। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर अर्थ का डायमीटर इतना है d है तो फिर इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो हमको पता है जो रेडियस है वो डायमीटर का आधा होता है, तो इसीलिए अर्थ का यहाँ पे बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये होगा हमारा d/2। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो ये हमारा अर्थ का रेडियस हमने लिखा है d/2। ठीक है, फिर जो मून है इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा d/4 का आधा, यानी कुछ इस प्रकार से। मतलब हमें इसका यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो रुको 1 मिनट, मैं थोड़ा यहाँ पे नीचे करती हूँ इसको। ठीक है, रुको, ये देखो यहाँ तक आपको समझ में आया ना। अब यहाँ पे एक और बात लिखना कि देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अच्छे से थोड़ा लिखो ताकि पता चले। रेडियस इसको हमने R से डिनोट किया है, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके,
तो क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों d/2, ध्यान रखिएगा। फिर डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर अगर इतना है, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ, देखो इसके रेडियस को हम लोग ना कैपिटल लेटर के आर से डिनोट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ द मून क्या हो जाएगा, तो इसका आधा, किसका आधा होगा प्यारे बच्चे, तो ये जो d/4 हमने इसका रेडियस निकाला है ना, इसका ये आधा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करना हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में सीखा भी था। अगर आपको याद हो तो मैं बताऊं, देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, डिवाइड है। ठीक है, अब ये डिवाइड को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, d/4 इंटू, देखो ये जो 1 है, 1 डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, जो पहले न्यूमरेटर में था, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो d1 ज़ा d और 4 2 ज़ा 8, मतलब जो रेडियस है मून का वो हमको कितना मिलता है, d/8 मिलता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब देखो दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या बताना था, फ्रैक्शन बताना था वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का। तो कैसे बताएंगे दोस्तों, बस अब देखो यहाँ पे आपको लिखना है कि नाउ रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या होगा प्यारे बच्चे, रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, आप देखो इधर क्या लिखा हुआ है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो इसमें ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा, ये बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना। इसमें हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द, देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द मून को आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इधर मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ अर्थ मून। ठीक है, मून यहाँ पे ऊपर आएगा, वॉल्यूम ऑफ मून, फिर डिवाइड कर देंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ अर्थ से। अब फॉर्मूला यहाँ पे पुट कीजिए, तो चलिए बताइए वॉल्यूम ऑफ मून का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब दोनों का शेप कैसा होता है, स्फीयर के जैसा ही होता है, चाहे वो मून हो या फिर अर्थ हो। ठीक है, तो स्फीयर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो 4/3 और क्या आएगा बच्चे, πr3। अच्छा, मून का जो रेडियस है उसको हमने क्या माना है, देखो कैपिटल आर से डिनोट किया है, इसीलिए हम यहाँ पे कैपिटल आर लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 4/3 पाई और स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, अब बताओ दोस्तों, यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो आप उसको काट सकते हैं। क्या क्या कट रहा है, तो देखो पाई से पाई पहली बात तो कट जाएगा और 4/3 से 4/3 भी कट जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो कैपिटल आर कितना आया है, आप देख सकते हैं d/8 आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे d/8 और इसका हमने क्यूब कर दिया, फिर डिवाइडेड बाई, फिर डिवाइड करने के बाद नीचे क्या आएगा, तो स्मॉल आर क्या है बच्चे, कहाँ गया, d/2, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों d/2 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब। ठीक है, अच्छा अब क्या किया जाए, तो देखो d, अगर मैं ये ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों d का क्यूब। ठीक है, इतना होगा, ऐसे होगा ना, और फिर यहाँ पर ये जो क्यूब है वो इसके सिर पे भी चला जाएगा, यानी कि 8 क्यूब हो जाएगा। ठीक, नीचे भी कुछ इसी प्रकार से होगा, देखिएगा इधर d क्यूब होगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब। ठीक है, इतने में कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, तो देखो ये आपका डिवाइड है ना, अब ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करने वाले हैं। कौन से डिवाइड को दोस्तों, ये वाले डिवाइड को, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा। देखो यहाँ पे d का क्यूब लिख दिया, फिर इधर क्या है दोस्तों 8 का क्यूब। 8 क्यूब का मतलब आप समझते हो कि यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है, तो 3 बार हो रहा है। ठीक है, फिर हमने ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो ये जो आपको ऊपर दिख रहा है वो मतलब जो नीचे दिख रहा है वो ऊपर चला जाएगा। तो क्या था, 2 का क्यूब। 2 क्यूब का मतलब क्या होता है कि 2 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है दोस्तों, 3 बार हो रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा d क्यूब आ जाएगा। बताओ इतने में कोई परेशानी, कुछ समस्या नहीं ना। अभी देखिएगा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो d क्यूब से d क्यूब कैंसिल, और यहाँ पे 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखो कैसे, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अगेन देखो 2 से 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचा क्या, 8 × 8 बचा और ऊपर आया है दोस्तों 1। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या लिखेंगे हम कि 1, और नीचे कितना बचा हुआ है 8 और 8, तो 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 64 आएगा, क्योंकि 8 × 64 होता है। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, देखो रिक्वायर्ड रेशियो विच इज इक्वल टू 1/64, या फिर आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हो, 1:64 करके भी लिख सकते हो। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। तो देखिए 4th क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग 4 क्वेश्चन ही करने वाले हैं।
तो चारों क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक, चलो बाय एवरीवन।